गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारे सितंबर के एग्ज़ाम्स होने हैं। 40 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। उसमें बेटा आपने सितंबर टेस्ट के एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको सिलेबस आएगा जो आपके पहले वाले 3 चैप्टर्स थे वो, और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 आपको ये आएंगे। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपके पहले 3 चैप्टर जो 1, 2, 3 चैप्टर था उसका आपका मई में एक टेस्ट हो चुका है, तो मैं उसके टेस्ट नहीं लूँगी। आपके रह गए 2 चैप्टर, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, चैप्टर 4 और चैप्टर 6। तो चैप्टर 4 का जो टेस्ट है आपका वो मैं नेक्स्ट मंडे लूँगी, ठीक है। और चैप्टर 6 का जो है वो मैं आपका नेक्स्ट फ्राइडे लूँगी, या फिर ऐसे करते हैं जब ये चैप्टर इस वीक ख़त्म हो जाएगा, हाँ, तो फिर मैं आपका मंडे लेके उसके बीच एक रिवीजन डाल दूँगी, उसके बाद फ्राइडे को आपका एक और चैप्टर का टेस्ट ले लूँगी। फिर आपका 21 को तो मैथ्स का पेपर ही है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7 एक्सरसाइज 7.4। इसका आपको फर्स्ट सम मैंने क्रॉस करवा दिया था, हम सेकंड सम से स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द साइन। हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, फिर साइन पुट करना है उसमें। पहला क्या है हमारे पास, 3/6, 5/6। सबसे पहले हमने ये नोटिस करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका सेम है, ठीक है। न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो इसके साथ ऐसे, ठीक है। सेकंड 1/7, 1/4। अब इनके देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना, तो इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके 1 × 4/7 × 4। यहाँ पे 1 × 7/4 × 7। हाँ जी, तो ये हमारे पास बन गया 4 1 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28। नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7, 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास बड़ा कौन सा हो गया, 7, ठीक है। तो ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड है हमारे पास 4/5 और 5/5। देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 4/5। न्यूमिनेटर में देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा हो गया। फोर्थ क्या है, 3/5, 3/7। अब देखो डिनोमिनेटर फिर चेंज है, ये वाले डिनोमिनेटर को इस साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ। 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। डिनोमिनेटर सेम हो गया, बड़ा कौन सा है, ये वाला 21, तो ये बड़ा हो गया। समझ आ गई। आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें आपने क्या करना है, ये आपको देखो 0 से 1 की पार्टीशन है, उनके बिल्कुल सेंटर में, उनका हाफ क्या 1/2। अब अगर उनके 3 पार्टीशंस करनी है तो 1/3, 2/3 और 3/3 ऐसे होंगी, ठीक है ना। ये पार्टीशंस करके दिखाई हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट फिर थर्ड सम। हाँ जी, तो इसमें भी हमें सेम सम ही है। हमने क्या करना है, इसका ए पार्ट है हमारे पास थर्ड का, 1/6 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, हमने ये बताना है, ठीक है। तो फिर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे बेटा, 3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस साइड 6 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। बड़ा कौन सा है, 6, ठीक है। तो बी पार्ट क्या है, 3/4 एंड 2/6, ठीक है। फिर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 6 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस साइड 4 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर कौन सा ज़्यादा है, 18, तो ये वाला बड़ा हो गया। समझ आई।
नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 एंड 2/4। अब इसमें हमने बताना है कि कौन सा बड़ा है। फिर इनका डिनोमिनेटर देखो चेंज है दोनों का, हम डिनोमिनेटर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 8 वाला हो गया ना बड़ा। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है? 6/6 एंड 3/3। 6/6 एंड 3/3। देखो बेटा, ये 6 के टेबल पे 1, ये 3 के टेबल पे 1, सेम ही है ना, तो ये क्या आएगा? इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? ई पार्ट 5/6 एंड 5/5। देखो बनाता हूँ हम इसको भी बन सकते हैं, बट इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इसका हम कटिंग नहीं कर सकते, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हमें दोबारा से क्या करने पड़ेंगे? डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे 5 के साथ। इसको किसके साथ करेंगे? 6 के साथ। तो ये 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ठीक है, वैसे देखने में भी पता चलता था जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो ऑटोमेटिकली 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? 1। ये 1 से छोटा, ये 1, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपने फिर मेक 5 मोर सच। नेक्स्ट है हाउ क्विक यू विल फिल। हमने ये वाले फिर सेम है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको पहले ऊपर वाले 2 करवाए हैं, तो आप खुद से करने हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन आपने खुद से करना है, डू योरसेल्फ, क्योंकि सेम एज अबव 2 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट दैम into the groups of equivalent fractions by changing each in the simplest form। हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो जितनी भी हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं इन सबको क्या करना है? इक्वलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के जिन जिन की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आएगी, सेम आएगी, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना देने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट क्या है हमारे पास? 2/12। क्या है हमारे पास? 2/12। तो 2/12 2 के टेबल पे जाएगा, ये 1 पे, ये 6 पे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 1/6। बी पार्ट क्या है? 3/15, ये 1 पे, ये 5 पे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 1/5। सी पार्ट 8/50, ये 4 पे, ये 25 पे, 4/25। डी क्या है हमारे पास? 16/100, ये 8 पे, ये 50 पे, ये 4 पे, ये 25 पे, क्या आ गया? 4/25। ई पार्ट 16, ई पार्ट क्या है हमारे पास? 10/60, 10/60, 0 से 0 गया तो ये बन गया 1/6। एफ क्या है हमारे पास? 15/75, 15/75। 5 के टेबल पे जाएगा बेटा, दोनों के लास्ट वंस प्लेस पे क्या है? 5 है। 5 के टेबल पे ये 3 पे, ये 5 के टेबल पे पहले 1 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, ये 1 पे, ये 5 पे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई हमारे पास? 1/5। जी 12/60, पहले मैंने आपको बोला था 2 के टेबल पे, ये 6 पे, ये 30 पे, फिर दोनों इवन नंबर है 2 के टेबल पे, ये 3 पे, ये 15 पे। अब ये दोनों 3 पे जा रहे हैं, ये 1 पे, ये 5 पे, तो ये आ गया 1/5। इसको हम सीधा भी क्रॉस कर सकते थे, 12 1 = 12, 12 5 = 60। ठीक है, बट मैंने आपको ईजी करके बताया कि ऐसे करना है। ठीक है, एच क्या है?
16/96, 8 80 48, 4 पे 24, 2 पे 12, 1 पे 6, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/6। हाँ जी, IJK, आई क्या है 12/75, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा 4 पे, ये 3 के टेबल पे जाएगा 25 पे, 4/25 आ गया। जे क्या है 12/72, ये 6 पे, ये 36, 6 6 था 36, 1/6। और उसके बाद के है हमारे पास 3/18, 1 पे, ये 6 पे, 1/6। एल क्या है हमारे पास 4/25, ये और खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप्स देखो क्या बनेगा, 1/6 ग्रुप, 1/5 ग्रुप, 4/25 ग्रुप। ठीक है, और 3 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं। एक तो आएगा 1/5 ग्रुप, दूसरा आएगा 1/6 ग्रुप, एक आएगा 4/25 ग्रुप। हाँ जी, 1/5 ग्रुप में कौन कौन से आएंगे देखो हमारे पास 3/15, 3/15 और 15/75, 15/75 और 12/60, 12/60, ये आएगा हमारा 1/5 ग्रुप। और कोई है? नहीं है। ठीक है, अब 1/6 ग्रुप 2/12 और 3/18, 2/12 और 3/18। और कौन कौन से हैं 10/60, 10/60, नेक्स्ट है 16/96, 12/72, 4/24, 25 का 4/25 का 8/50, 8/50, 16/100, 16/100, 12/75, 12/75 एंड 4/25, 4/25। तो ये हमारे 3 ग्रुप रेडी हो गए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द आंसर। 7th क्वेश्चन है फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इनके आंसर्स फाइंड करने हैं, बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे 5/9 और 4/5 दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अब देखो ए पार्ट है हमारा, इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। ठीक है, 5/9 भी लोएस्ट फॉर्म में है और 4/5 भी लोएस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/9 एंड 4/5 बोथ आर in simplest form, so they are not equal। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर समझ आए। नेक्स्ट है बी पार्ट, इज़ 9/16 एंड इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो 9/16 है जो, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में है 9/16, किसी टेबल पे साथ नहीं आते, और 5/9 भी हमारे पास क्या है
सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 9/16 एंड 5/9 बोथ आर इन simplest form. So they are not equal. ठीक है, जिनकी बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आएगी वो ही होंगे इक्वल। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है सी पार्ट, इज 4/5 इक्वल टू 16/20। ठीक है, 4/5 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड 16/20 ये 4 पे गया, ये 5 पे, इज इक्वल्स टू 5 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दे आर इक्वल। ठीक है बच्चे, तो इसका जो डी पार्ट है वो आप खुद से करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। एक बुक है जिसके 100 पेजेस हैं, इला उसके 25 पेजेस रीड करती है। ललित रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललित हैं वो 100 पेजेस वाली बुक का 2/5 पार्ट रीड कर चुका है। तो हु रीड लेस, बताओ किसने कम रीड किया है। तो हम क्या करेंगे, हमें इला के तो पता ही है उसने कितने पेजेस रीड किए हैं। तो पहले हम लिखेंगे इला रीड नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू 25 पेजेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इज इक्वल्स टू 100 पेजेस। रोहित रीड बुक इज इक्वल्स टू 2/5 पार्ट। सो नंबर ऑफ पेजेस रोहित रीड, कितने रोहित ने रीड किए हैं, देखो बेटा 2/5 इंटू 100, ये गया 20 पे, तो कितने 40 पेजेस। तो हमने बताना है कि किसने कम पेजेस रीड किए। तो रोहित ने कितने किए 40 पेजेस, ईला ने कितने किए 25 पेजेस। दिस इम्प्लॉयज ईला रीड लेस नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ आर। एक आर का 3/6 पार्ट है जो रफ़ीक एक्सरसाइज करता है, एंड रोहित एक्सरसाइज 3/4 पार्ट ऑफ आर। और जो रोहित है वो 3/4 पार्ट करता है। यहाँ पे रोहित नहीं है, ललित है, ललिता है। ठीक है, तो वो बताओ कि कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वही साइन वाली बात करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। रफ़ीक रफ़ीक एक्सरसाइज part of R is equals to 3/6, and Rohit exercise part of R 3/4। 3/6 और 3/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको 6 से कर दो। कौन ज़्यादा करता है, ये ज़्यादा करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज रोहित डू एक्सरसाइज मोर। समझ आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन द क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड
with 60% or more marks, and another class of 30 students, 24 passed with 60% and more marks. In which class greater fraction of students getting 60% और more marks? हमने बताना है कि किस क्लास में ज़्यादा बच्चे पास होते हैं 60% और more marks से. ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स. ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास विद 60% और मोर is equals to 20 students. Fraction of class A pass student कितने पास हुए हैं? 20. टोटल कितने हैं? 25. कितने हो गए? ये 4 पे, ये 5 पे, 4/5 फ्रैक्शन आ गई इसकी. ठीक है, अब नेक्स्ट का बी का निकाल लेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी थर्टी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास विद 60% और मोर इज इक्वल्स टू 24. fraction of class B pass student 24/30. ये गया 12 पे, ये गया 15 पे, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे. 4/5. इसमें भी 4/5 फ्रैक्शन पास होती है, इसमें भी 4/5 फ्रैक्शन ही पास होती है. सो सेम fraction of students pass in both sections, both classes. ठीक है, समझ आ गई? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 फिनिश होती है बेटा. ठीक है, हैव अ नाइस डे.